Good evening, sir. गुड इवनिंग। तुम लोगों ने कुछ काम किया भाई घर पे? हेलो। अरे कुछ काम किया है तुम लोगों ने? तो बोलता ही नहीं। Yes, sir, रिवाइज किया था बट क्वेश्चंस नहीं हो पाए थे। चलो आज हम इस चैप्टर का ना काफी इम्पोर्टेंट पार्ट डिस्कस करेंगे, जरा ध्यान से सुनिए। ये लोग कितना लेट आते हैं, रात में मोबाइल या लैपटॉप होता है फिर भी ज्वाइन करना, घर से निकल के जाना है। ध्रुव को क्या हो गया भाई? सर वो जो आपने कल क्वेश्चन दिए थे सर, उसमें क्वेश्चन 10 में डाउट है। भाई मैं प्रॉब्लम डिस्कस कराऊंगा तो तब पूछेंगे, अभी तुम्हें थ्योरी कंप्लीट करा दी। ओके सर, ओके सर। चलो आज हम ना वर्टिकल सर्कल को डिस्कस करेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, जो आगे भी काफी यूज होएगा। मतलब जो हमने इसका पहला केस डिस्कस किया था, अगर तुम्हें याद हो, वो हमने हॉरिजॉन्टल सर्कल डिस्कस किया था इस तरह से कि किसी बॉडी को तुमने एक रस्सी से अटैच किया हुआ है और उसको हम ऐसे घुमा रहे थे, ठीक है ना? जो यस सर। जो यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रीपिटल था वो टेंशन से मिल रहा था, क्योंकि वेट तो इसके परपेंडिकुलर डाउन साइड था। पर अब की बार सिचुएशन थोड़ी चेंज है, इसमें थोड़ा सा ना हम वर्क पावर एनर्जी का यूज भी करेंगे। इतना बेसिकली सबको आता है 9 10, तो उसको कर सकते हैं डायरेक्टली, उसके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं। मतलब यहाँ पे ऐसी ऐसी सिचुएशन है कि जैसे ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग को तुमने किसी एक छोटे बॉब से अटैच किया हुआ है यहाँ पे। ये यहाँ पे फिक्स है ये, और ये लेंथ यहाँ पे एल है। तो अब तुम ध्यान से देखो जरा, एक मिनट पहले इसमें होगा क्या कि अगर तो हम इसे यहाँ पे स्पीड इम्पार्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात? तो तुमने उसको यहाँ पे स्पीड इम्पार्ट की, ये थोड़ा आगे की तरफ गया और फिर ये वापस आ जाएगा ऐसे, समझ रहे हो ना? यस सर। तो अगर तुम इस लोअर हाफ सर्कल में चेक करो, यहाँ पे देखो, यहाँ चेक करो तुम इस पर, या फिर चाहे तो यहाँ पे चेक करो, हमेशा वेट का एक कंपोनेंट होगा जो इस स्ट्रिंग को बाहर की तरफ पुल करता रहेगा। एग्री हो ना इस बात से? Yes, यस sir. सर। तो जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग जो होगी वो हमेशा टाइट बनी रहेगी, यहाँ पे भी टाइट होगी। पर जैसे ही हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएंगे यहाँ पे, तो तुम देखना कि यहाँ वेट का एक कंपोनेंट अंदर की तरफ आ जाएगा, जो स्ट्रिंग को लूज करने की टेंडेंसी में आ जाएगा। बोलो, ये बात समझ आ रही है नहीं सबको? यस सर। तो ये जो लोअर हाफ जोन है इसका सर्कल का, एक यस, बार फिर से
रिपीट कर दीजिए सर। मैंने ये कहा है कि देखो अगर हम यहाँ पे देखें इस लोअर हाफ जोन में, जैसे ये ब्लॉक जो है ये यहाँ पे है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे इसका वेट नीचे है mg, पर mg का एक कंपोनेंट हमेशा आउटवर्ड है mg cos थीटा, तो जो स्ट्रिंग को बाहर की तरफ पुल कर रहा है जिसकी वजह से ये स्ट्रिंग टाइट है। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है बॉब तो स्ट्रिंग टाइट ही है, मतलब लूज नहीं है स्ट्रिंग। ओके सर। पर जैसे ही हम यहाँ अपर हाफ सर्कल में ट्रेवल करेंगे तो mg का कंपोनेंट जो होगा वो बाहर की बजाय अंदर की तरफ फोर्स लगाने लगेगा। यूं स्ट्रिंग, अब तुम स्ट्रिंग को अपने हाथ में ऐसे पकड़ के यूं करके देखो तो स्ट्रिंग लूज नहीं हो जाती, बोलो। यस सर। तो यहाँ ये ब्लॉक का जो वेट है वो इसको लूज करने की टेंडेंसी में है या नहीं है? यस सर। तो देखो अगर स्ट्रिंग लूज होगी तो फिर ये सर्कल कहाँ पूरा होगा, फिर तो स्ट्रिंग ऐसे चली जाएगी। यस सर। अगर सर्कल कंप्लीट करना है तो इस स्ट्रिंग को हमेशा टाइट रहना पड़ेगा, तभी तो सर्कल पूरा होगा एक फिक्स रेडियस पर। यस सर। तो मैं तुम्हारे से ये कह रहा हूँ बेसिकली कि जो ये हमारे पास में सर्कल है, इस सर्कल में जब तक बॉडी लोअर हाफ सर्कल में ट्रेवल करती है इस लाइन से नीचे नीचे, मतलब यहाँ पर, तो स्ट्रिंग के लूज होने की तुम्हें कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि स्ट्रिंग हमेशा टाइट बनी रहती है mg cos थीटा की वजह से। बोलो। यस सर। पर जैसे ही हम इस अपर हाफ सर्कल में ट्रेवल करते हैं तो एक टेंशन तुम्हें स्ट्रिंग के लूज होने की भी हो जाती है कि भाई स्ट्रिंग कहीं लूज ना हो जाए। बोलो। यस सर। तो अगर तुम्हें सर्कल पूरा करना है तो तुम्हें स्ट्रिंग को टाइट रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे, वो बात तुम्हें याद रखनी चाहिए। फिलहाल अभी हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ यही मान रहे हैं कि हमने इस लोअर हाफ पॉइंट पे इस बॉडी को कुछ वेलोसिटी इंपार्ट करी जिसकी वजह से ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि इस पॉइंट ए तक पहुंचने में इसको एटलीस्ट कितनी स्पीड चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि स्पीड imparted to the bob at lowest point so as to reach A। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना जरा कि अगर हम ये देखेंगे स्टार्टिंग में, ये जब हमने इसको स्पीड इंपार्ट करी तो ये इस लेवल में था जो मैंने ब्लू लाइन से मार्क करा है। पॉइंट ए तक पहुंचने में वो इस लेवल पे चला जाएगा, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट उसने अपनी हाइट कितनी बढ़ाई लोएस्ट पॉइंट से ए तक जाने में, बोलो। एल। एग्री हो नहीं हो भाई? यस सर। तो अगर तुम इसी को रेफरेंस लेवल मानते हो यहाँ, तो हम ये कहेंगे कि इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो राइज इन पोटेंशियल, अब यहाँ जाके वो रुक गया मान लो फिर वापस आ गया, तो हमें सिर्फ वहां तक पहुंचाना है उसे, उसके आगे की एक्टिविटी हमें नहीं करनी है। और इस जोन में स्ट्रिंग अपने आप खुद से ही टाइट रहती है, तुम्हें उसके बारे में सोचना भी नहीं है। तो तुम बेसिकली क्या करोगे कि तुमने उसको काइनेटिक एनर्जी इम्पार्ट करी एट द लोवेस्ट पॉइंट हाफ mv², जिसकी वजह से वो पॉइंट ए तक पहुंचा और वहां जाकर रुक गया, तो ये काइनेटिक एनर्जी का जो कन्वर्जन है ये राइज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, loss in kinetic energy from lowest point to A, this much is the loss in kinetic energy, and at the same time ये कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल में, तो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी mgh है। इतनी बात मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो 9th में चीजें पढ़ाई जाती है। यस सर। किसी को डाउट है क्या यहाँ तक, ये बता दो। हम्म। नो सर। अब देखो अगर तो हम उसको इतनी स्पीड इंपार्ट करें तो कम से कम वो ए तक पहुंच जाएगा। एग्री हो ना सब लोग इस बात से?
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना भाई। सिद्धांत, सिद्धांत, आवाज ही गायब कर रहा है। अब देखो भाई ध्यान से जरा, अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है हाईएस्ट पॉइंट पे, ध्यान रखने की जरूरत है जो मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हारे। तुम एक रस्सी लो और उसके एक एंड पे एक बॉब अटैच कर लो और उसे ऐसे वर्टिकल अपने हाथ में रख के छोड़ो, सर्कल मतलब ऐसे पूरा हो रहा है पूरा ही, तो उसके हाईएस्ट पॉइंट पे उसको स्टेशनरी कर दो, छोड़ो, तो क्या होगा उसका जब तुम ऐसे छोड़ोगे उसको? बोलो। और वो एज इट इज नीचे आ जाता वो एज इट है इज स्ट्रेट नीचे आ लाइन। जाएगा, किसकी वजह से? वेट की वजह से। यस पर सर। पर जब इसी रस्सी को तुम तेजी से घुमाते हो ऐसे सर्कल में तो वो नीचे नहीं आता। Yes. तो इसका मतलब स्पीड में चलने से कुछ ना कुछ होता है। तो ये उसकी हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड है वीएच। तो हम ये कहेंगे कि कम से कम कितनी स्पीड होनी चाहिए एट द हाईएस्ट पॉइंट जिससे ये स्ट्रिंग जो है ये लूज ना हो, इसको टाइट बनी रहेगी। ठीक है। इफ Yes. वीएच इज द मिनिमम स्पीड एट highest point so that string does not slack। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना यहाँ तक? अब तुम देखो कि जब ये चल रहा होगा पार्टिकल तो इसकी मोशन या इसका पाथ जो होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर। बोलो। Yes, sir. सर्कुलर पाथ में जब कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, क्या चाहिए उसे कि वो सर्कुलर पाथ में चले? Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो जब ये बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे है, स्ट्रिंग इससे अटैच है, तो किसी भी स्ट्रिंग की टेंशन मैंने तुम्हें बताया था अवे फ्रॉम द बॉडी तो किधर हो जाएगी? नीचे। और ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ किधर हो जाएगा? नीचे। तो तुम देखो इस टाइम अगर हम इसको बाहर से देख रहे हैं हमें इसका पाथ दिखेगा, सेंट्रीपिटल के लिए रिक्वायरमेंट सर्कुलर, तो हम कहेंगे कि कौन ऐसी चीज है जो इसको सेंट्रीपिटल दे रही है? टी प्लस एम जी मिलकर इसको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नो सर। No, sir. अब क्या होगा कि इस टाइम हम ये कहेंगे कि जब ये स्टेशनरी था तो mg उसको नीचे की तरफ पुल कर रहा था जिससे वो नीचे गिर रहा था, पर इस रनिंग स्टेट में mg को हमने यूज कर लिया, तो mg यूज हो गया सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने में, नीचे पुल करना भूल गया। समझ गया ना मेरी बात? नहीं सर, ये वाली एमजी वाली बात। मैंने ये कहा भाई कि जब ये स्टेशनरी था तो ये नीचे की तरफ गिरा रहा था mg से, पर जब ये रनिंग स्टेट में था तो mg ने सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करने में कंट्रीब्यूशन कर दिया, ये इस पार्टिकल को नीचे खींचना भूल गया। जैसे सन अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, अगर अर्थ अपने पाथ पर रुक जाए तो सन के ऊपर गिर पड़ेगी, पर मोशनल स्टेट में वो घूमती नहीं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ को अपनी तरफ खींचना भूल जाता है, वो सेंट्रीपिटल देने में यूज हो जाता है। ओके सर। जैसे कि अगर तुम देखो एटॉमिक बॉम्ब है, एटॉमिक बॉम्ब का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो डिस्ट्रक्शन का है, पर पावर स्टेशन में, एटॉमिक पावर स्टेशन में वही डिस्ट्रक्शन भूल जाता है, यूजफुल पावर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी तरह से Okay, sir. ये जो mg है इसको नीचे की तरफ खींचना भूल गया और ये सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल देने लग गया, तो ये बस भूलने वाला कैरेक्टर, इसका पुल करने वाला कैरेक्टर खत्म हो गया, उसने उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल चाहिए था, वो उसने उसको उस काम पे लगा लिया। ठीक है ना? यस जैसे कि अगर मान लो किसी एक ऑब्जेक्ट में कोई एनिमल है मान लो, तो उस एनिमल में पता चला कि भाई डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, वो लोगों को मारते हुए घूम रहा है, पता चला कोई वो है, कोई बुल है कोई, तो बुल को तुम क्या करो, जैसे तुमने देखा होगा कि जो स्लेज वगैरह पुल नहीं करते पोल्स पे, कुत्ते,
Yes, sir. वो गाड़ी होती है जो बर्फ पे चलती है, वो ऐसी, वो उसको कुत्ते जोड़ के नहीं रखते क्या उसको? Reindeer. हाँ, वो उसी तरह के ही रहते हैं, वो कुत्ते भी रहते हैं। तो उनका काम क्या होता है भैया? उनका काम तो भागने दौड़ने का ही है। तो अब लोगों ने क्या करा, चलो उनके पीछे स्लेज जोड़ दो तुम, तो उसी को खींचने पर लग जाते हैं। Yes, sir. तो इसी तरह से mg नीचे की तरफ पुल करना भूल जाता है और वो इसको सेंट्रीपिटल देने में काउंट हो जाता है। अब तुम ये देखो ध्यान से, अगर हम इस पार्टिकल की स्पीड बढ़ाते हैं तो राइट साइड की टर्म क्या होगी? Increase. बढ़ेगी। इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए ऐसा तो है नहीं कि अर्थ उसको ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करने लगेगी। तो इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए टी इंक्रीज हो जाएगी। मोर स्पीड, मोर टेंशन इन द स्प्रिंग। बोलो। Okay, sir. अगर हम स्पीड कम करते हैं तो टेंशन क्या हो जाएगी? कम हो कम जाएगी। हो जाएगी. तो तुम ये देखो यहाँ क्या कर रहे हैं, VH इज द मिनिमम स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट सो दैट स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक। तो हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कम से कम कितनी स्पीड से चले कि स्ट्रिंग बिना स्लैक पे चली जाए। तो देखो, तुमने स्पीड कम करी, टेंशन कम होगी। स्पीड कम करी तुमने, टेंशन और कम करी। स्पीड कम करी, टेंशन और कम होगी। तो टेंशन कम होते होते कितनी हो सकती है? 0. 0। उससे कम तो पॉसिबल नहीं है ना। No. अब देखो ध्यान से, अगर तुम अब इसके आगे स्पीड कम करने की कोशिश करते हो तो लेफ्ट साइड की टर्म और कम होएगी, उसकी राइट साइड वाली। Yes, sir. अगर तुम इससे स्पीड कम करते हो तो राइट साइड वाली टर्म कम होएगी। तो सर्कल मतलब इस इक्वलिटी को होल्ड करने के लिए लेफ्ट साइड में कोई ऐसी टर्म कम होने को है नहीं। तो इस स्पीड के कम होने का इफेक्ट एल के कम होने से नलीफाई होगा, जिससे कि यहाँ इक्वलिटी मेंटेन रहे। न्यूमरेटर कम हुआ, डिनोमिनेटर भी कम हो गया इक्वलिटी में। जैसे ये है ना 10 है मान लो, ये 40 का और 4 का रेशियो ही तो है। Yes, sir. अगर तुमने न्यूमरेटर को 30 कर दिया तो इक्वलिटी में भाई 10 यहाँ तभी तो रहेगा जब डिनोमिनेटर भी 3 हो जाए। तो 4 का क्या हो गया? 3 तो हो गया। Yes, sir. तो अगर तुम इससे कम स्पीड करते हो तो इससे कम स्पीड से इक्वलिटी कैसे आएगी? एल कम हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ, अगर यहाँ पे एल कम हो जाएगा तो तब ये पार्टिकल फिर छोटी रेडियस कंप्लीट करके ऐसे चलेगा, फिर एल रेडियस पे नहीं चलेगा वो। एल से छोटी Okay, रेडियस sir. पे। तो जब ये एल से छोटी रेडियस पे चलेगा तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? लूज हो लूज हो जाएगी। जाएगी. तो कम से कम उसे इतनी स्पीड से तो चलना ही पड़ेगा जो हमने यहाँ कैलकुलेट करी है। ये बता दो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या किसी? No, sir. Sir. तो ये जो VH है ये कितनी है? √LG। किसी भी हाईएस्ट पॉइंट पर अगर तुम पेंडुलम को इस स्पीड से कम स्पीड से चलाते हो तो ये पार्टिकल फिर इस ये बॉब जो है ये इस स्ट्रिंग को स्लैक करके नीचे ऐसे जा रहा होगा। तो अगर तुम्हें स्ट्रिंग पूरी सीधी करके लेके जाना है, सर्कल पूरा करना है, तो हाईएस्ट पॉइंट को इस स्पीड से कवर करना चाहिए। बोलो, कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? No, sir. नहीं है, चलो भाई ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम फिर इसी को ही वर्टिकल सर्कल को जरा एक बार दोबारा से कंसिडर करते हैं। अब तुम ये देखो कि तुम्हारे पास एक ऐसी पेंडुलम सस्पेंडेड है वर्टिकली। तुमने उसको यहाँ से स्पीड दी V0, और तुम ये चाह रहे हो कि जैसे ये अगर तुम मेरी फोटो तुम्हें दिखाई दे रही हो अगर ऐसे, तो अगर जैसे मैं इसको पेन को यूं टक्कर मार रहा हूँ ना, तो ये इधर की तरफ जा रहा है, दिख रहा है? Yes. ये फिर वापस आ रहा है। पर मैं इसको ज्यादा जोर से करूंगा तो देखो ये और ऊपर तक चला जाएगा। नहीं दिख रहा? दिख रहा है, Yes, sir. तो sir. कितनी ज्यादा स्पीड से इसको मैं करूं कि ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर जाए ऐसे। समझ गया ना? Yes, sir. तो पूरा सर्कल कंप्लीट करने का क्या मतलब है कि बस एक बार ये हाईएस्ट पॉइंट को किसी तरह क्रॉस कर जाए, उसके बाद तो फिर जैसे पाथ इधर का था वैसे इधर का अपने आप आ जाएगा। Yes, sir.
तो बेसिकली अगर तुम्हें एक सर्कल कंप्लीट कराना है और तुम लोएस्ट पॉइंट पे किसी पेंडुलम को कुछ स्पीड इंपार्ट करना चाहते हो वी नॉट, तो उसको हाईएस्ट पॉइंट पे तक क्रॉस कर जाना चाहिए। देखो होगा क्या, जब हम इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं तो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन पोटेंशियल में हो रहा है। काइनेटिक कम हो रही है, पोटेंशियल बढ़ रही है, यानी कि स्पीड कम होती जा रही है, ऊपर जाते टाइम पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। पर एक बार अगर यहाँ से तुम नीचे स्लिप होना शुरू हो जाओ, तो जो तुमने इस जोन में पोटेंशियल गेन करी है वो दोबारा से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर वापस पार्टिकल फिर यहाँ दोबारा पहुंच जाएगा। समझ रहे हो ना? Yes. तो तुम्हें बेसिकली हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंच के उसको क्रॉस कराना है। अब समझो मेरी बात भाई, एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो तुम मुजफ्फरनगर से मेरठ जा रहे हो, ठीक है? मेरी बात ध्यान से यस सर। समझना जो मैं कह रहा हूँ। मुजफ्फरनगर से मेरठ तक जाने में पता चला कि भाई 1000 रुपीज जो है वो उनका पेट्रोल यूज होता है गाड़ी में, ठीक है? Yes, यस sir. सर। और 100 रुपीज का टोल टैक्स भी देना पड़ता है सड़क पे, ठीक है? Yes. तो अगर कोई तुम्हारे से ये पूछे कि घर से कम कितना अमाउंट लेके चलना चाहिए सो एज टू रीच मेरठ, 1100. 1100 रुपीज। अगर तुमने 1000 रुपये, अगर तुमने 1100 से कम लिए तो देखो तुमने क्या करा। अगर तुमने 900 रुपीज का पेट्रोल भरवाया और 100 रुपये तुमने टोल टैक्स पे दे दिए, तो पेट्रोल इतना इनसफिशियंट है कि डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाए। यस Yes, sir. और भाई अगर तुमने 1000 रुपये का पेट्रोल भरवा दिया, टोल वाला तुम्हें आगे नहीं जाने देने, इतनी बात समझ आ रही है ना? यस सर। Yes, sir. ये सेम सिचुएशन यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होती है। जब तुम यहाँ पे किसी पार्टिकल को इम्पार्ट करते हो स्पीड, इसका मतलब यहाँ पे तुम उसको इम्पार्ट कर रहे हो काइनेटिक एनर्जी। अगर सर्कल पूरा करना है तो हर टाइम इसकी रेडियस कितनी रहनी चाहिए, एल। इसका मतलब हर टाइम इस स्ट्रिंग को क्या रहना चाहिए, टाइट। बोलो, Yes, sir. हाईएस्ट पॉइंट पे ये स्ट्रिंग टाइट रहे उस टाइम उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, रूट जी एल। रूट जी एल। नहीं तो ये यूं कह देगा कि मैं इस स्ट्रिंग को टाइट ही नहीं रख सकता अगर तुम इससे कम स्पीड से आए तो। बोलो, Yes, यस sir. सर। मतलब तुम अगर टोल टैक्स पे पहुंचोगे तो तुम्हारे पास एक पर्टिकुलर अमाउंट से कम अमाउंट होगा, तो वो टोल वाला तुम्हें आगे नहीं जाने देने का। तो ये कह देगा कि भैया अगर, जैसे जब तुम अगर मुजफ्फरनगर से मेरठ जा रहे हो और तुम्हारे पास टोल के पैसे नहीं है, तो फिर तुम टोल को, मान लो यहाँ पे टोल ब्रिज है, तो फिर तुम क्या करोगे, यहाँ से इसको स्किप करके जाने की कोशिश करोगे। भाई ऐसा रास्ता ढूंढ लोगे जहाँ से यस टोल सर। ना देना पड़ता हो। तो ये पार्टिकल कह रहा है, ये पॉइंट कह रहा है ये भैया अगर स्ट्रिंग टाइट करके मेरे थ्रू पास होना है तो तुम्हें इसी स्पीड से आना पड़ेगा। अगर तुम्हारी स्पीड इससे कम होगी तो फिर तुम्हें बाईपास लेनी पड़ेगी, मतलब ऐसे जाना पड़ेगा। और अगर तुम ऐसे चलेगे शॉर्टकट से तो रस्सी क्या होगी, स्लैक। स्लैक हो जाएगी, तो सर्कल तो पूरा होगा नहीं। यस सर। तो अगर हमें सर्कल पूरा करना है तो हाईएस्ट पॉइंट पे इतनी काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अब तुम देखो, हम कहेंगे कि इफ वी नॉट इज द स्पीड imparted to the bob at lowest point so as to complete the circle। तो ध्यान से देखना, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है जो तुमने उसको दी। मतलब तुम 1000 रुपये, 1100 रुपये तुम घर से लेके चलते हो। इस 1100 रुपये में से तुमने पहला एक्सपेंस किया पेट्रोल पे और दूसरा एक्सपेंस तुमने बचा के रखा टोल टैक्स के लिए। तो इसको तुम यहाँ से लेके चलते हो इनिशियली। जब तुम यहाँ से यहाँ पहुंचे जहां तुम्हें टोल टैक्स देना है, तो तुम ये देखो तुमने कितनी हाइट उसकी बढ़ा ली। 12। तो पोटेंशियल एनर्जी में राइज हुआ या नहीं हुआ?
Yes, sir. अगर ये सारी एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या बचेगी नहीं। अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी नहीं बचेगी तो स्पीड भी नहीं बचेगी। तो ये कह देगा कि भैया मैं तुझे जानने नहीं देता जब तक तेरे पास इतनी स्पीड नहीं होने। तो जब उसके पास उतनी स्पीड है तो अभी उसने कुछ ना कुछ रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है वो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर है, एम जी एच, एम जी 12 प्लस हाफ एम वी एच स्क्वायर। ये वो है जो तुमने पेट्रोल भरवाया है, वो तुमने रोक के रखा है अपने पास टू पे द टोल, और ये तुम घर से पैसे लेके चले। ये बताओ कुछ समझ नहीं आया क्या यहाँ तक? आ गया सर। अब वी एच स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर। अब यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग, दोनों साइड से m को एलिमिनेट कर रहे हो और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ वी नॉट स्क्वायर बचेगा लेफ्ट साइड में, यहाँ 4gl हो जाएगा, 4gl। और भाई यहाँ हो जाएगा 2vh स्क्वायर, ना 2h स्क्वायर होगा, खाली vh स्क्वायर होगा। देखना जरा, समझ आ गई क्या ये बात? यस सर। अब ये देखो vh कितना होना चाहिए, ये कंडीशन हम पहले निकाल चुके हैं। कभी तुम सोचो कि हम कहाँ चला रहे हैं इसको, भी पहले निकाल चुके हैं। टू कीप द स्ट्रिंग टाइट एट द हाईएस्ट पॉइंट बॉब मस्ट ट्रेवल एट द हाईएस्ट पॉइंट विद दिस स्पीड। तो ये हो गया अंडर रूट एल जी। तो सर्कल पूरा करने का टॉल ये है कि हाईएस्ट पॉइंट पे वो डिमांड करता है कि रूट एल जी स्पीड। तो वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 4gl प्लस gl। वी नॉट कितना होगा, अंडर रूट 5। 5G है। तो अगर तुम सस्पेंडेड बॉब को इतनी स्पीड एटलीस्ट इंपार्ट करो तो ये सर्कल पूरा कर जाएगा और यहाँ आ जाएगा। अब देखो एटलीस्ट तुम अगर 1100 रुपये लेके चलो तो मेरठ पहुंच जाओगे। अब ज्यादा लेके चलने को मना कोई है? बोलो भाई, ऐसा कोई है कि अगर यस तुम ज्यादा पैसे लेके चलोगे तो तुम मेरठ नहीं पहुंचोगे? क्या होगा तुम्हारे पास टोल टैक्स पे, जब तुम होंगे तो तुम्हारे पास सेविंग होगी बहुत सारी टोल पे करने के बाद भी। यस सर। तो अगर तुम यहाँ इससे ज्यादा स्पीड लेके चलते हो तो उससे क्या एडवांटेज होगा कि हाईएस्ट पॉइंट पे तुम्हारी स्पीड इससे ज्यादा हो जाएगी, यानी कि तुम्हारे पास सेविंग जो होगी रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी वो ज्यादा होगी, तो इससे ज्यादा स्पीड से तुम क्रॉस कर लोगे। तो उस टाइम स्ट्रिंग में टेंशन होगी इससे ज्यादा स्पीड पे, क्योंकि इस मिनिमम स्पीड पे तो टेंशन खत्म हो जाती है। पर हाईएस्ट पॉइंट पे जब इससे ज्यादा स्पीड से क्रॉस करेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पे फिर स्ट्रिंग में कुछ ना कुछ टेंशन होगी। एग्री होना इस बात से? यस सर। भाई किसी को कोई डाउट हो तो जरूर बताओ। मतलब सर इसमें जब हाईएस्ट पॉइंट पे ये वेलोसिटी हम देंगे तो इसमें टेंशन भी एक्स्ट्रा ऐड होगी? नहीं, इससे ज्यादा स्पीड देंगे तो स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी। फिर इतनी स्पीड पे तो हमने यहाँ देखो ना टेंशन कम तो कर दी थी, मिनिमम स्पीड थी, तो यहाँ हमने टेंशन को 0 तो मार्क कर लिया था। यस सर। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन नहीं है ना, इससे ज्यादा स्पीड होगी तो टेंशन भी आ जाएगी फिर ठीक है सर। एक और एक सर चीज को। जैसे जब सर नीचे खाली हमें स्पीड √2gl चाहिए थी तब वो उसे टेंशन बैलेंस कर देगा? नहीं, √2gl कहाँ चाहिए थी? √2gl जब हमें चाहिए थी यहाँ पे तो बस वो ए तक जाने में कैपेबल थी। अगर हमें सर्कल पूरा करना है तो फिर √5gl चाहिए। ठीक है सर। अब सुनो जरा ध्यान से, तुम ये देखो भाई जरा, मतलब थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इसमें बहुत ज्यादा स्पीड से मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। 11th के बच्चों को पढ़ाना आजकल वैसे ही बुरा हाल हो रखा है। स्पीड से पढ़ा दो तो बेचारों के सर के ऊपर से ही चला जाए सब कुछ। अब तुम देखो ध्यान, इफ वी नॉट इक्वल टू √2gl तो क्या होगा? दिस बॉब इज कैपेबल टू रीच अप टू द पॉइंट ए। बोलो। यस। और फिर वापस आ जाएगा, वहां तक जाएगा ही, फिर वापस आ जाएगा। एग्री होना इस बात से? यस सर। फिर इधर चला जाएगा वहां तक, फिर वापस आ जाएगा, अगर हम लॉस ऑफ एनर्जी को काउंट ना करें, स्टैंडर्ड सिचुएशन में। ठीक है भाई?
if V naught equal to root 5 GL, Bob will complete the circle. मतलब V naught से बड़ी या V naught के इक्वल 5 GL के, समझ रहे हो ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. ये हाईएस्ट पॉइंट को भी पूरा करके ये नीचे तक भाग जाएगा। ये किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना भैया। No, sir. अब देखो यहाँ पे आगे, आज ये लड़की जो युक्ति है ये नहीं है। हर्षिका भी नहीं आई और युक्ति भी नहीं है। सर ये जो आपने बताया था रूट 5GL में अगर हमने स्पीड इससे ज्यादा हो गई तो हम्म। टेंशन ऐड हो जाएगी, ये नहीं समझ आया। टेंशन ऐड नहीं हो जाएगी भाई। मोर स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट ग्रेटर देन रूट GL, ये यहाँ पे वो क्या चीज जनरेट करता है, यहाँ मैंने खूब डिटेल में डिस्कस तो करी है। ये लिखा था VH इज द मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पॉइंट, जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग हाईएस्ट पॉइंट पे स्ट्रिंग में टेंशन नहीं रहती। पर इससे ज्यादा स्पीड होगी तो फिर ये वाला जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये काउंट होने लगेगा ना इसमें। अच्छा ठीक है सर। एक एक चीज को थोड़ा ध्यान से सीखो। अब तुम देखो जरा, अब मैं कह रहा हूँ यहाँ थर्ड पार्ट में भाई कि इफ V naught लेस देन रूट 5 GL और ग्रेटर देन रूट 2 GL। अब इसके ऊपर फोकस करो जरा, क्या होने वाला है। रूट 2 GL से स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब ये पॉइंट तो क्रॉस हो गया। रूट 2 GL स्पीड तो हमें कहां तक जाने के लिए चाहिए थी, ए पॉइंट तक जाने के लिए तो चाहिए थी। यहाँ देखो, Yes, sir. यहाँ तक जाने के लिए कितनी स्पीड चाहिए थी, रूट 2 GL ही तो चाहिए थी। तुमने उससे ज्यादा स्पीड दे दी, तो यानी कि ये पॉइंट तो क्रॉस हो गया ना। हम्म। Yes, sir. और रूट 5 GL से स्पीड कम है। रूट 5 GL स्पीड चाहिए तुम्हें सर्कल पूरा करने के लिए, उससे कम स्पीड है, इसका मतलब सर्कल तो पूरा हो नहीं रहा। Yes, Yes, sir. sir. तो फिर क्या हो रहा है, Half के बाद स्लैग हो जाए। स्ट्रिंग जो होगी वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं पे स्लैक हो जाएगी, जहां ये एंगल थीटा बनाएगी। हम ये भी निकालेंगे कि कहाँ स्लैक होगी, स्लैक होने के बाद क्या होगा, प्रोजेक्टाइल बनेगा, वो किस तरह से चीजें होंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे string will become slack somewhere, मतलब पता नहीं है, in first quadrant if string makes an angle theta at that point। हमने आपने ऐसा तो कहा था रूट 2GL के साथ में हाफ कंप्लीट हो जाएगा। नहीं तो हाफ तो कंप्लीट हो अभी गया ना, हम हाफ उसको से उस पहले नहीं, रूट 2 GL से तो ऊपर चली गई ना वो। अब यहाँ तक होता हाफ, तो नीचे का जो लोअर हाफ है वो यहीं तक तो है भाई। लोअर हाफ तो यहीं तक तो है ना, यही तो लोअर हाफ है। बोलो। वो जहाँ से V नॉट लगाया है वहां से शुरू किया है ना। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, ए तक पहुंचने में कितना चाहिए देखो जरा, यहाँ तक पहुंचने में बस कितना चाहिए। हाफ का भी हाफ कर दिया है तो। नहीं नहीं, मतलब मैं बात कर रहा था बेसिकली लोअर हाफ सर्कल की। एक नीचे का लोअर हाफ है और एक अपर हाफ है ये। ओके सर। तो ए पॉइंट मुझे को तो लगा वर्टिकली ना ना डिवाइड किया ना हुआ ना है। ना ना वैसे नहीं, अब पॉइंट ए तो क्रॉस हो गया ना अब, ओके सर। और पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट क्रॉस हो नहीं रहा, तो वो बीच में ही कहीं स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी।
बोलो कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? ओके सर, नो सर। नहीं है ना इसमें? तो हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि वो स्ट्रिंग स्लैक हो रही है समवेयर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर स्ट्रिंग इज मेकिंग एन एंगल थीटा। तो अब ये पार्टिकल रुका नहीं है, बेसिकली चल रहा है अभी भी। तो यहाँ इसकी स्पीड सपोज कर लीजिएगा v डैश है जब ये स्ट्रिंग स्लैक हो रही है, और इसका वेट ऐसे काम कर रहा है mg। देखो डिस्कनेक्ट हो जाएगी क्लास अभी थोड़ी देर में, तो मैं एक बार दोबारा से लिंक भेज दूंगा, तो अभी ज्वाइन कर लेना, फिर मतलब मैं इसे खत्म कर दूंगा, ठीक है ना? ओके सर। भाई वहां पे भी ऐसे ही चल रही थी क्या गाड़ी ध्रुव? क्या सर? मैं कह रहा हूँ तुम्हारी गाड़ी वहां पे भी ऐसे ही चल रही थी क्या? सर मतलब मैं कैसी ये गाड़ी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ भाई, तुम्हारी जो पढ़ाई लिखाई की गाड़ी है वो अन अकेडमी में भी ऐसी ही चल रही थी क्या, जहाँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा था? नहीं सर, वहाँ तो मतलब कुछ ज्यादा ही वो चल रही थी, अजीब सी। अजीब सी कैसी? सर मतलब सर ने से डायरेक्ट मतलब ये सब बताया, लेकिन उन्होंने इतना तेज बताया कि समझ ही नहीं आया था। तो ऐसी स्पीड का क्या फायदा है कि मतलब जो हमें समझ नहीं, मतलब ऐसी स्पीड का क्या फायदा है कि जिसमें एक्सीडेंट हो जाए? ये सर। तो तुम्हारी क्लास में तो बहुत सारे बच्चों का एक्सीडेंट हुआ पड़ा होगा इसका मतलब। हाँ सर। चलो कोई नहीं, सही है सर दुरुस्त आधी है। सर आधी से ज्यादा क्लास का हुआ पड़ा है। कोई नहीं, सही है दुरुस्त है। अब यस। पता चल गया ना भाई फिजिक्स कैसे पढ़ी जाती है। हाँ हाँ चलो, मैं जरा तुम्हें दोबारा लिंक भेजता हूँ एक बार इसका, उसके बाद फिर दोबारा ज्वाइन कर लेना, तो मैं इसे पूरा ही करा दूंगा। ठीक है। थोड़ी देर में भेजूंगा भाई, जरा इसको ये वीडियो सेव होने में टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है।